नमस्कार। मैं हूं कथालोक का वाचक अनुराग। आज से हम आरंभ कर रहे हैं एक दिव्य और गहन श्रृंखला, एकादश रुद्र की महागाथा। ये केवल एक कथा नहीं है, ये उस शक्ति की यात्रा है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती है। भगवान शिव के वे 11 रौद्र स्वरूप जो समय समय पर प्रकट हुए, जब भी अहंकार ने मर्यादा लांघी, जब भी धर्म डगमगाया। आज हम प्रारंभ करेंगे प्रथम रुद्र कपाली की कथा से। जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन न रात, तब केवल एक सत्य था, शिव, अनादि अनंत स्वयंभू। वे ही शून्य हैं, वे ही पूर्ण हैं। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, उनके कंठ में हलाहल का विष है और उनके तीसरे नेत्र में समस्त ब्रह्मांड की अग्नि विराजमान है। सृष्टि के विस्तार का समय आया। शिव की इच्छा से ब्रह्मा को सृजन का कार्य मिला। ब्रह्मा के 5 मुख थे, चारों दिशाओं की ओर और एक ऊपर की ओर। उनके प्रत्येक मुख से वेदों की ध्वनि निकलती थी। ज्ञान, नियम, व्यवस्था सब उनके द्वारा प्रवाहित हो रहे थे। धीरे धीरे सृष्टि फैलने लगी। देवता उत्पन्न हुए, ऋषि उत्पन्न हुए, मनुष्य और असंख्य जीव अस्तित्व में आए। सृष्टि सुंदर थी, व्यवस्थित थी, संतुलित थी। प्रारंभ में ब्रह्मा स्वयं को केवल माध्यम मानते थे। वे जानते थे कि मूल शक्ति शिव हैं, परंतु समय के साथ एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ हुआ। जब उन्होंने देखा कि हर ओर उन्हीं की रचना है, हर प्राणी उनके नाम का स्मरण कर रहा है, तब उनके भीतर एक भाव जन्म लेने लगा, मैं करता हूँ। पहले ये केवल संतोष था, फिर ये गर्व बना और धीरे धीरे गर्व अहंकार में बदल गया। उनके 5वें मुख से शब्द निकलने लगे, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, मुझसे ऊपर कौन है। ऋषियों ने देखा कि उनके स्वर में विनम्रता कम हो रही है। देवताओं ने अनुभव किया कि उनके व्यवहार में करुणा घट रही है और अधिकार बढ़ रहा है। जहाँ पहले वे संतुलन की बात करते थे, अब वहाँ स्वयं की महिमा का वर्णन होने लगा। यही अहंकार है, जब साधन स्वयं को साध्य समझने लगे। देवगण चिंतित हो उठे। यदि सृष्टि का सृजन करता ही स्वयं को सर्वोच्च मान ले, तो संतुलन कैसे बचेगा। वे कैलाश पहुंचे। महादेव गहन समाधि में थे। चारों ओर मौन था, न कोई क्रोध, न कोई शब्द। पर शिव मौन रहकर भी सब जानते हैं। जब संतुलन डगमगाता है, उनकी ऊर्जा स्वयं सक्रिय हो जाती है। अचानक उनके ललाट के मध्य से एक अग्नि ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति केवल प्रकाश नहीं थी, वो तप्त न्याय थी। वो ज्वाला बढ़ने लगी, आकार लेने लगी और उस अग्नि से प्रकट हुआ एक भयानक तेजस्वी दिव्य स्वरूप। भस्म से आच्छादित शरीर, प्रज्वलित जटाएं, गले में मुंडमाला, हाथ में एक कपाल, एक खोपड़ी। वे थे रुद्र कपाली। उनकी आंखों में क्रोध की उग्रता नहीं, बल्कि अटल न्याय की स्थिरता थी। वे शिव की रौद्र शक्ति थे, संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए उत्पन्न। कपाली ब्रह्मा के समक्ष पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, स्मरण करो, तुम सृष्टि के माध्यम हो, मूल नहीं। मूल तो शिव हैं जो निराकार हैं, परंतु अहंकार सुनता नहीं। ब्रह्मा ने स्वयं को ही सर्वोच्च घोषित किया। उनका 5वां मुख निरंतर अपनी महिमा का गुणगान कर रहा था। क्षण भर का मौन और फिर कपाली का नख उठा। एक ही आघात में ब्रह्मा का 5वां मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवगण स्तब्ध रह गए, ऋषि मौन हो गए। ये क्रोध नहीं था, ये संतुलन था। परंतु ब्रह्मांड के नियम सब पर समान लागू होते हैं। ब्रह्मा का मस्तक काटना ब्रह्म हत्या माना गया। वो कपाल कपाली के हाथ से चिपक गया। अब उन्हें दंड स्वरूप भिक्षाटन करना पड़ा। वे देवलोक गए, पर कपाल अलग नहीं हुआ। वे पृथ्वी पर तपस्वियों के आश्रमों में गए, फिर भी नहीं। वे पाताल तक गए, पर कपाल उनके हाथ से जुड़ा रहा। ये शिक्षा थी, न्याय देने वाला भी नियमों से ऊपर नहीं। अंततः वे पहुंचे काशी नगरी। काशी जहां शिव स्वयं वास करते हैं, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। वहां कपाली ने तप किया। उनका रौद्र स्वरूप शांत हुआ और उसी क्षण वो कपाल उनके हाथ से अलग हो गया। आकाशवाणी हुई, ये भूमि मोक्षदायिनी है। तभी से काशी मुक्ति की नगरी कहलाती है। कपाली की कथा हमें गहरा संदेश देती है।
ज्ञान महान है, पर विनम्रता उससे भी महान है। सृजनकर्ता भी यदि अहंकार में डूब जाए तो संतुलन टूटता है, और जब संतुलन टूटता है शिव का रौद्र रूप जागृत होता है। कपाली केवल दंड का प्रतीक नहीं है, वे चेतावनी है। वे स्मरण कराते हैं कि शक्ति का अर्थ प्रभुत्व नहीं, उत्तरदायित्व है। जब मन कहे मैं ही सर्वोच्च हूँ, समझ लेना भीतर कहीं संतुलन डगमगा रहा है, और जब संतुलन डगमगाता है शिव का रौद्र रूप जागृत होता है। ये थी प्रथम रुद्र कपाली की महागाथा। अगले भाग में हम जानेंगे द्वितीय रुद्र की कथा और समझेंगे शिव के रौद्र स्वरूप का एक और रहस्य। हर हर महादेव।